उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा चुनाव कैसे हार गए, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ये पूरा शेर जो है एक फिल्मी डायलॉग है और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम पर फिट बैठ रहा है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से 2012 में पहला विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद दूसरा चुनाव 2017 में जीते थे। 2017 से 2022 के कार्यकाल में अंतिम जब मुख्यमंत्रियों को बदलने का चलन हुआ तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। उत्तराखंड का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और वह अपना चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव के दौरान ही ये कहा था, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कि पुष्कर सिंह धामी बैटिंग बहुत तेज करते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 47 सीटें जीती, तो इसका मतलब रन तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत अच्छे बने, लेकिन खुद अपनी सीट पर हार गए। भारतीय जनता पार्टी में पुष्कर सिंह धामी को हारने के लिए मंथन शुरू हो गया। मंथन तो सब सीटों पर हुआ, उन सीटों पर हुआ जिन पर चुनाव हार गए या जिन सीटों पर कम पिछली बार से कम वोट मिला उस पर भी मंथन हुआ। केंद्रीय नेतृत्व ने एक विशेष टीम खटीमा में भेजी जिसने आंतरिक रूप से गोपनीय रूप से पूरी जांच की। इस जांच में जो खुलासा हुआ है उससे केंद्रीय नेतृत्व बहुत बुरी तरीके से आश्चर्यचकित है। केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से लोगों ने मुख्यमंत्री को हराने के लिए अपनी भूमिका अदा की है वो बड़ी विचारणीय है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं जो चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे और मुख्यमंत्री की सीट पर कोई और विराजमान हो, तो वो लोग खुद तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनके शागिर्द, उनके चेले, उनके शुभचिंतक धामी को चुनाव हराने के लिए खटीमा में जमे रहे और खटीमा में उन्होंने एक खेल खेला और पुष्कर सिंह धामी को जिसके चलते हार का मुंह देखना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी की हार तो हो गई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने खटीमा में जांच कराई है, उस जांच रिपोर्ट में जिन नेताओं के नामों का खुलासा हुआ है, अब उनकी रातों की नींद उड़ गई है। छुटभैया नेता तो हैं ही, छुटभैया कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। ये वरिष्ठ नेता अब अपनी जान बचाने के लिए, पार्टी में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। खटीमा में जो टीम आई थी जिसने प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कार्यकर्ता से, प्रत्येक गांव में कार्यकर्ताओं से बातचीत की, इसी के साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी बातचीत की। उनका सर्वे इतना गोपनीय था कि किसी को आभास ही नहीं हुआ कि ये पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के हार के कारणों की जांच कर रहे हैं। उस जांच ने केंद्रीय नेतृत्व के कान खड़े कर दिए।
अब धामी तो पुनः मुख्यमंत्री बन गए। धामी अब माना जा रहा है कि शायद लोहाघाट सीट से चुनाव लड़ेंगे या किसी और सीट से लड़ेंगे। जो भी सीट, कई विधायकों ने उनके लिए सीट खाली करने की घोषणा कर दी है। तो ये तो धामी और केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि किस सीट पर पुष्कर सिंह धामी को पुनः चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में चर्चा है कि पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खटीमा से जो उनकी विधानसभा है उससे मात्र 12 किलोमीटर दूर से ही यह विधानसभा शुरू हो जाती है और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र की विधानसभा कहलाती है। सैनिक सेना से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा वहाँ मतदाता हैं, उनका वर्चस्व है और सीट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानी जाती है कि यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीत सकता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जिन नेताओं ने हरवाया है, अब वो चुनाव तो जीतकर आ गए हैं। कुछ ऐसे थे जो चुनाव लड़े नहीं, पर्दे के पीछे थे। अब केंद्रीय नेतृत्व के पास उनकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन नेताओं के खिलाफ जो पर्दे के पीछे रहकर पुष्कर सिंह धामी को हराने का काम किया, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है। और पार्टी का ये केंद्रीय नेतृत्व का जैसे इस निर्णय की भनक इन नेताओं को लगी है, तो बड़े से लेकर छोटे तक सबकी पैंट गीली होनी शुरू हो गई है। प्रदेश में सत्ता भाजपा की, केंद्र में सत्ता भाजपा की। कुल मिलाकर ये भी जानते हैं ये नेता कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने निगाहें तिरछी कर ली तो अगली पिछली सारी कुंडली खोल दी जाएगी और वो कुंडली जब खुलेगी तो सीबीआई और ईडी से लेकर सारे काम होंगे। पार्टी से तो बाहर जाएंगे ही, और हो सकता है कि अगर पार्टी ने और ज़्यादा तिरछी निगाह करी तो कहीं दूसरे घर भी, जो बड़ा घर है, वहाँ तक की सैर ना हो जाए, वहाँ तक का ठिकाना ना बन जाए। कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही नेता और उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के शुभचिंतक जांच रिपोर्ट में निकल कर आए हैं। और अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कितने समय में, कितनी जल्दी इन सीएम को हराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करता है और उस कार्रवाई का परिणाम क्या निकलता है कि ये पार्टी से बाहर जाएंगे या पार्टी केवल चेतावनी देकर छोड़ देगी। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।